हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। हमारी आज की वीडियो बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग पर है, जिसको डेल कार्नेगी ने लिखा है। डेल कार्नेगी सेल्फ हेल्प बुक्स के बेस्ट सेलर ऑथर हैं। अब तक उन्होंने करीब 60 बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी हैं। ये बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग एक मोस्ट पॉपुलर सेल्फ हेल्प बुक है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि उन्होंने ये बुक इसलिए लिखी थी क्योंकि वो खुद अपनी लाइफ में और अपनी पोजीशन को लेकर बहुत अनहैप्पी थे और उन्होंने अपनी सिचुएशन को सोच सोच कर अपने आप को बहुत बीमार कर लिया था। इस बुक में ऑथर ने अपनी लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है और उसके सॉल्यूशन कैसे ढूंढने हैं उसके बारे में बताया है। इस बुक का गोल रीडर्स को एंजॉयबल और फुलफिलिंग लाइफ देना है। लोगों को ना ही सिर्फ अपने आसपास के लोगों से भी अवेयर कराना है। ऑथर ने हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग को 58 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी करवाया है। इस बुक में ऑथर हाउ टू स्टॉप वरिंग के बारे में टिप्स दे रहे हैं और उन्होंने इस बुक को 6 भागों में डिवाइड किया है। सो दोस्तों, इस बुक को डिटेल में समझने के लिए ये वीडियो एंड तक देखें। प्लीज हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करें और फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को जरूर फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो लेट्स बिगिन। सेक्शन 1, फंडामेंटल फैक्ट्स यू शुड नो अबाउट वरी। सेक्शन 1 में ऑथर बताते हैं हमें हमारी परेशानियों का फंडामेंटल फैक्ट पता होना चाहिए। हम सभी एक या दूसरी चीजों से परेशान हैं, बट हमें हमारी परेशानी का रीजन पता होना जरूरी है। हमें परेशानियों के लिए केयरलेस होना पड़ेगा। परेशानी के लिए केयरलेस होने के लिए हमें प्रेजेंट टास्क और गोल के लिए केयर करना शुरू करना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं कि हम हमेशा फ्यूचर के लिए परेशान होते हैं, बट हमें ये समझना चाहिए कि हम अभी प्रेजेंट में जो भी कर रहे हैं वो हमें अच्छा फ्यूचर देगा। वो कहते हैं कि आपको फ्यूचर में जो चाहिए उसको एक पेपर पर लिखे और उसको अपने बेड साइड के वॉल पर लगा दो। उसको रोज सुबह पढ़ो और उसके ऊपर प्रायोरिटी पर काम करना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको घर खरीदना है तो आपको बैठकर ये नहीं सोचना है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूं, पर आपको घर कैसे खरीदना है उसके ऊपर काम करना होगा। सबसे पहले आप अपना बजट बनाओ, उसके बाद आपको घर कहाँ लेना है वो सोचो और उसके बाद कब लेना है वो सोचो। अगर आप इस तरीके से प्लान करते हो तो आप अपने रिजल्ट तक पहुंच जाओगे और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऑथर बताते हैं कि आपको अपनी प्रोग्रेस को रेगुलरली एनालाइज करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मैं इन प्रिंसिपल्स को कैसे इंप्रूव करूं। ऑथर कहते हैं कि हमें हमेशा हमारे प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए और पास्ट और फ्यूचर को अपनी जगह रखना चाहिए। जब भी हम परेशान होते हैं तब हम हमारे पास्ट के बारे में सोचते हैं और जो चीजें खराब हुई होती हैं उसके लिए हम खुद को ब्लेम करते हैं। पर अगर हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो हम काफी टेंशन से दूर रह सकते हैं। हमें फ्यूचर को लेके डरना नहीं चाहिए। हमें समझना चाहिए कि अच्छी सोच एनालिसिस को इफेक्ट करती है, जो आगे चलकर पॉजिटिव और लॉजिकल प्लानिंग का अंजाम देता है। ऑथर कहते हैं कि जब आप कोई चीज को प्लान करते हो तब उसकी वर्स्ट सिचुएशन को भी प्लान कर लो और अपने आप को उसके लिए तैयार कर लो। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग वो सिचुएशन के लिए एग्री हो जाता है और पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज करता है, जो आपको वो सिचुएशन से फाइट करने की स्ट्रेंथ देता है। आगे ऑथर हमें बताते हैं कि परेशानी से हमें क्या होता है। वो ये बताते हैं कि फियर का मेन कारण है परेशानी। जब हम ये जान जाते हैं कि परेशान होने से क्या होता है तब आप ऑटोमेटिकली परेशान होना बंद कर देते हो। रिसर्च कहती है कि जब आप कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस या परेशानी में होते हो तब आप अपनी फिजिकल फंक्शनैलिटी को नुकसान पहुंचाते हो और इन 3 बीमारियों से परेशान होते हो: हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और अल्सर। अगर आप कम परेशान होते हैं तो आपकी लाइफ टाइम एक्सटेंड हो जाती है। जब आप किसी भी चीज से परेशान होते हो तब आप अपनी परेशानी का रिव्यू करें और उस परेशानी का फैक्ट क्या है वो ढूंढें। सारे फैक्ट्स को क्रिटिकली एनालाइज करें और सॉल्यूशन तक पहुंचे। अगर आपके फैक्ट्स जेन्युइन नहीं है तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा और ये आपकी परेशानी को और बढ़ा देगा। इस सिचुएशन में आप अपने आप को ये सवाल पूछें। आप अपने आप को पूछें कि क्या वर्स्ट पॉसिबल आउटकम हो सकता है अगर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाएं या अपने गोल तक ना पहुंच पाएं। वर्स्ट सिचुएशन को आप एक्सेप्ट कर लें और अगर पॉसिबल हो तो प्लान बी बना लें। इसके बाद शांति से अपने वर्स्ट पॉसिबल आउटकम को इम्प्रूव करें और इससे आपको बेटर रिजल्ट मिल सकता है। प्रॉब्लम क्या है और उसका कारण क्या है, प्रॉब्लम का पॉसिबल सॉल्यूशन कौन से हैं और उसमें से सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है।
सेक्शन 2, हाउ टू ब्रेक वरी हैबिट बिफोर इट ब्रेक्स यू। कीप बिजी। इसमें ऑथर कहते हैं कि आप अपने आप को एक नहीं तो दूसरी चीज में ऑक्यूपाई रखना चाहिए। रिसर्च कहते हैं कि ह्यूमन माइंड एक साथ बहुत सारी चीजों को नहीं सोच सकता है। इसका मतलब है कि हम खुश और परेशान एक साथ नहीं हो सकते। जब हम अपने आप को हमारी पसंद की एक्टिविटी में ऑक्यूपाई रखते हैं तब हमारा माइंड पॉजिटिव थॉट्स का क्लाउड बना देती है। इसलिए डॉक्टर एंजाइटी पेशेंट्स के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी का यूज करते हैं। इसलिए ऑथर भी सजेस्ट करते हैं कि हमें हमारे माइंड को किसी ना किसी चीज में बिजी और ऑक्यूपाई रखना चाहिए जिस चीज से हम परेशानी से दूर रहें। डोंट फज अबाउट ट्रिफल्स, डोंट परमिट लिटिल थिंग्स टू रूइन योर लाइफ। ऑथर कहते हैं कि हमें छोटे छोटे इशू को लेके परेशान होना बंद करना चाहिए। मेंटल शांति के लिए हमें कम इंपॉर्टेंट चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जब ऐसे छोटे छोटे इशू बनते हैं तब हमें हमारा फोकस चेंज करना चाहिए जिससे हमारे माइंड इंपॉर्टेंट इशू पर फोकस करे। हमेशा याद रखें कि लाइफ बहुत छोटी है, सो कभी भी इन सब से अपसेट ना हो। कॉपरेट विद इनविटेबल। ऑथर कहते हैं कि क्या होने वाला है उसके पीछे फाइट करने का कोई लॉजिक नहीं है। इससे तो अच्छा है कि हम ये सोचें कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे और फिर उसमें से बेस्ट लें। परेशान होने का फायदा नहीं है जब आप उस सिचुएशन से लड़ सकते हैं, पर अगर आप नहीं लड़ सकते तो आगे बढ़ना चाहिए। सेक्शन 3, 7 ways to cultivate a mental attitude that will bring you peace and happiness. Fill your mind with thoughts of peace, courage, health and hope. इसमें ऑथर कहते हैं कि रियलिटी तब बनती है जब हमारा डोमिनेटिंग माइंड थॉट्स क्रिएट करता है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली ये सोचते रहोगे कि मेरे साथ कुछ खराब होगा, तब ये थॉट आपके माइंड को डोमिनेट कर देगा और उसको रियलिटी में चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा थॉट डेवलप करता हूं कि मेरे पास घर खरीदने के लिए इनफ मनी नहीं है, तो ये थॉट मेरे माइंड को डोमिनेट कर देगा और फिर काफी टाइम तक और सालों तक मेरे पास घर खरीदने के लिए इनफ पैसे नहीं होंगे। नेवर ट्राई टू गेट इवन विद योर एनिमीज। यहाँ ऑथर कहते हैं कि हमें किसी के साथ बदला नहीं लेना चाहिए, इससे सिर्फ हमें भुगतना पड़ता है। हमेशा माफ कर देने की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। ऐसे इंसान मत बनो जो कर्म का फल मिलने की राह देखता है। एक्सपेक्ट इनग्रैटिट्यूड। ऑथर कहते हैं कि हमें यह याद रखना चाहिए कि हैप्पीनेस का एक ही रास्ता है कि हमें ग्रैटिट्यूड को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए और हमें अपनी खुशी के लिए ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। जब हम किसी को फेवर करते हैं और वो इंसान हमें थैंक यू भी नहीं बोलता, तब हमें उसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट ट्रबल्स। आगे ऑथर ये बताते हैं कि हमें हमारे ब्लेसिंग्स काउंट करने चाहिए, ना ही मुश्किलें। इसका मतलब ये है कि हमें हमारे पास क्या है उसको कैलकुलेट करना चाहिए और क्या नहीं है उसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। इससे तो अच्छा है कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे पास नहीं है उसे हम कैसे हासिल करें। ये हमें परेशानी से दूर रहने की ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। फाइंड योरसेल्फ एंड बी योरसेल्फ। ऑथर कहते हैं कि खुद को जानना बहुत इंपॉर्टेंट एडवेंचर है। खुद को ढूंढना और हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं इसको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। खुद को ढूंढना एक ऐसी फीलिंग देता है जैसे वो एक सेल्फ सेंटर्ड गोल हो, बट एक्चुअली में वो एक अनसेल्फिश प्रोसेस है हमारी लाइफ का। जो भी हम करते हैं हमें ये फाइंड करना चाहिए कि हम कौन सी चीजों में बेहतर और कौन सी चीजों में खराब हैं। अपने पैशन को पहचानो और उसके ऊपर काम करो जो आपको कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट देगा। ट्राई टू प्रॉफिट फ्रॉम योर लॉसेस। इसमें ऑथर ये सिखाना चाहते हैं कि आप अगर ये जान जाओ कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदलना है तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो। हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचो। ऑथर ये कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में नींबू मिला है तो आप उससे नींबू पानी बना लो। इसका मतलब ये है कि अपनी मुश्किल सिचुएशन से कुछ सीखो। काफी हैंडीकैप लोग ऐसे होते हैं जो अपनी वीकनेस को दूर करते करते बहुत बड़े अचीवर बन जाते हैं। सेक्शन 4, द परफेक्ट वे टू कंकर वरी। प्रे। ऑथर कहते हैं कि प्रेयर्स में वंडरफुल पावर होती है। ये आपको हमेशा इंस्पायर्ड रखता है। प्रेयर आपको जो चीजें परेशान करती हैं उसके बारे में एक आवाज देता है जो आपको पॉजिटिव फील कराता है और ये सुकून दिलाता है कि आप अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर कर रहे हो, आप अकेले नहीं हो, जिससे आपको परेशानियों को सॉल्व करने में एनर्जी मिलती है। लिव इन प्रेजेंट। हम हमेशा सुनते हैं कि प्रेजेंट में जियो, पास्ट और फ्यूचर के बारे में परेशान मत हो, बट ये कैसे होता है? आज के फास्ट दौर और हेक्टिक शेड्यूल में हम सब एक बेस लेवल की एंजाइटी, स्ट्रेस और अनहैप्पीनेस को फेस कर रहे हैं।
ये फीलिंग आपको पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए अपने आप से दूर कर देती है। प्रेजेंट में जीने का मतलब ये होता है कि हमारा माइंड प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो रहा है उसी के बारे में सोचे। हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच के डिस्ट्रैक्ट और परेशान ना हो, पर सेंटर्ड रहें और फोकस रहें। सेक्शन 5, हाउ टू कीप फ्रॉम वरिंग अबाउट क्रिटिसिज्म। रिमेंबर दैट अनजस्ट क्रिटिसिज्म इज ऑफन अ डिस्गाइज्ड कॉम्प्लीमेंट। यहाँ ऑथर जेलेसी और एनवी के बारे में समझाते हैं। जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है वो उसे लगता है कि उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इसका मतलब है कि आपको इनफ अटेंशन चाहिए। ये सिर्फ क्रिटिसाइजर को सेटिस्फैक्शन देता है। एनालाइज योर ओन मिस्टेक एंड क्रिटिसाइज योरसेल्फ। जब हम किसी इंपॉर्टेंट चीज से फेल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप, वर्क, स्कूल, ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। ये हमारे माइंड को बहुत सारे थॉट से भर देता है। इस समय आपको अपने आप से ये पूछना है, मुझे क्या चाहिए और मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। रिसर्च कहते हैं कि जब हम कोई नेगेटिव इवेंट को ब्लेम करते हैं वो सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड होता है और हेल्थ इश्यू से परेशान होता है। बट हम अपनी गलती को फाइंड करके उसको सही तरीकों से क्रिटिसाइज करना, अपने आप को सही तरीकों से समझाना और इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचना अच्छी बात होती है। Section 6 ways to prevent fatigue and worry and keep your energy and spirit high. Rest before you get tired. ऑथर कहते हैं कि जब आप मेंटली और फिजिकल थक जाते हो तब आपको हमेशा एक वार्निंग साइन मिलता है जो बताता है कि आप एनर्जी को लूज कर रहे हो। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हमेशा हमें रेस्ट और रिलैक्स करने के रास्ते ढूंढने चाहिए, इसके पहले ये साइन और सिम्टम्स ज्यादा हो जाएं जिसको फ्यूचर में क्योर करना मुश्किल हो जाए। लर्न टू रिलैक्स एट योर वर्क। ऑथर कहते हैं कि हमारे काम करने की जगह हमेशा हमें स्ट्रेस्ड आउट कर देती है। इन सब परेशानियों से दूर रहने के लिए हमें हमेशा ऑफिस से बाहर की चीजों के बारे में बात करनी चाहिए। इन सब परेशानियों से दूर रहने के लिए वॉक करते करते जहां पर हमें ताजी हवा मिले वहां हमें ऑफिस के बाहर की चीजों के बारे में बात करनी चाहिए। और हर एक काम खत्म करने के बाद आपको एक छोटा ब्रेक लेना चाहिए। ये आपके माइंड को फ्रेश फील कराता है। प्रोटेक्ट योर हेल्थ एंड अपीयरेंस बाय रिलैक्सिंग एट होम। यहाँ ऑथर कहते हैं कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो हम ऑफिस के बाहर करते हैं वो सब रिलैक्सेशन के तरीके हैं, चाहे वो पार्क हो या रेस्टोरेंट हो। बट हमें ये माइंड में रखना चाहिए कि जो हम ऑफिस के बाहर करते हैं वो हमारे काम पर असर करता है, हमारी अटेंशन, एनर्जी और मूड पर असर करता है। कोई हमें ऑफिस के बाहर एंजॉयमेंट करने से मना नहीं करता, पर घर पर बैठने और रिलैक्स करने से हमें ज्यादा आनंद और रिलैक्स फील होता है। 4 good working habits that will help prevent fatigue and worry. हमें हमेशा साफ सुथरी जगह रहना पसंद आता है। गंदी और फैली हुई जगह हमें नेगेटिव फीलिंग देती है जो हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स का क्लाउड बना देती है। यहाँ पर ऑथर 4 अच्छी वर्किंग हैबिट के बारे में बताते हैं। आप अपने टेबल पर पड़े पेपर को एक जगह अरेंज करें और जो सबसे जरूरी है उनको आगे रखिए। चीजों को उनके इम्पोर्टेंस के अनुसार अरेंज करें। जब आप कोई प्रॉब्लम को फेस करते हैं तब उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और उसका यूज करके सही डिसीजन पर आओ। ऑर्गेनाइज, डेपुटाइज एंड सुपरवाइज करना सीखें। पुट एंथुसियाज्म इनटू योर वर्क। ऑथर कहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं वो हमेशा एक्साइटेड और रिफ्रेशिंग नहीं होता है, पर वो डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं। आप अपने जॉब को कैसे अप्रोच करते हैं, अपने कोवर्कर और अपने काम को कैसे ले रहे हैं, वो मैटर करता है। हमारे ऑफिस में जो भी काम होता है उसे हमें कैसे भी करना है, सो हमें स्माइल के साथ करना चाहिए। ये हमें अच्छी फीलिंग देता है। डोंट वरी अबाउट आइसोमेनिया। ऑथर कहते हैं कि जब हम परेशान होते हैं तब हमें अच्छे से नींद नहीं आती है और ये नई परेशानियों को जन्म देता है कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। तो आप ये सोचें कि कौन पहले आता है, आपकी परेशानियां या आपको नींद ना आना। हमें आइसोमेनिया के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक का यूज करके हमारी परेशानियां और आइसोमेनिया को दूर करें। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आई होप ये 6 सेक्शन आपको लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करेंगे और आपके वर्क प्लेस में भी बहुत वैल्यू एडिशन होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली नीचे जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।